हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 7 की मैथ की प्रश्नावली 3.1 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, उसे भी इस वीडियो को देखने के बाद गणित के सवाल समझ में आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा बच्चों, एक बात और, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है, मतलब पिछली सारी वीडियो की मैं एक प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ और उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। ठीक है, ये 3 खिलाड़ी हैं, ए बी सी। इन्होंने 4 खेल खेले हैं, खेल 1, 2, 3 और 4, और ये उनको अंक मिले हैं। ठीक है, अब वो हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। वही बात, क्या निकलवा रहा है हमसे? माध्य। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसके माध्य को भी। पहला सवाल है, खिलाड़ी ए के अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं माध्य निकालना, कुछ नहीं, बस अंकों का योग बटे खेलों की संख्या। देखिए, इसे कितने अंक मिले हैं 4 खेलों में? 14 प्लस दूसरे में 16, तीसरे में 10, चौथे में भी 10। ठीक है, उसने खेल कितने खेले हैं? खेलों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, यानी कि 4। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब क्या करना है आपको? इनका योग कर देना। तो देखिए, 10 और 10 20, 20 और 16 36 और 14 50, 50 बटे 4। आप इसे काट लीजिए, 4 से 4 एकम 4, बचे 2 इधर आ गए, तो 4 दूनी 8, बचे 2, 2 पर दशमलव लग के 0 बढ़ा देंगे तो 20, 4 से 20 5 बार, 4 5 20। देखिए, आपका माध्य निकल कर आया 12.5। देखिए, मैंने तो इस तरीके से काट दिया है, आप चाहें तो जो आपका नॉर्मल तरीका है आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ, वरना आप कहेंगे कि सर ने कठिन सवाल भी ऐसे ही करा दिया। चलिए, 4 से 5 काटेंगे, एक बार कटेगा, 4 एकम 4, 1 0 2 8 2, अब जाएगा नहीं तो दशमलव लगा के 0, तो 4 पंजे 20। ठीक है, हमारा कितना आया? 12.5। यही हमारा माध्य है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से? मतलब ये जो कुल अंक हैं, खिलाड़ी सी ने जितने भी खेल खेले हैं उसमें जो उसको अंक मिले हैं, या कुल अंक जो है ना, उसको कितने से भाग देंगे आप? 3 से या 4 से? वैसे मेरे बच्चे समझदार है, समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको चलिए करा देता हूँ। देखिए, सी ने खेल खेले हैं, पहले में मिले हैं उसे 8, दूसरे में मिले हैं उसे 11, तीसरा उसने खेला नहीं है, चौथे में मिले हैं उसे 13। तो बस, अब वो आपसे पूछ रहा है कि कितने अंकों से भाग देंगे, 3 से या 4 से? अब एक बात बताइए, जब किसी व्यक्ति ने एक खेल खेला ही नहीं है, खेली उसने 3 खेले हैं, तो आप कितने से भाग देंगे? खेलों की संख्या आपकी कितनी निकल कर आएगी? हाँ, 3। सही बात है, अब यही सोच रहे थे, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत होशियार बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, चलिए, आप कुछ नहीं, आप इनको जोड़ दीजिए, तो 13 और 11 24, 24 और 8 32, तो आ गया 32 बटे में 3। 3 से 32 काट दीजिए, 1 भाग नहीं जाएगा तो 0, यहाँ हो गए दशमलव और 2, 6। ठीक है, फिर 6, तो आपका आ गया 10.66, 10.66, यही आपका माध्य है। ठीक है, आपका माध्य तो आपको निकल कर आ गया। अब वो पूछ रहा है कि आप, अब सवाल पर थोड़ा सा और आते हैं, वो पूछ रहा है कि किससे भाग देंगे? आपको पता चल गया कि 3 से भाग देंगे, और क्यों देंगे?
चलिए उसे भी लिखते हैं। देखिए हम लिखेंगे क्योंकि खिलाड़ी सी ने केवल 3 खेलों में भाग लिया, अतः हम कुल अंकों में 3 से भाग देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ आपके दोनों आंसर क्लियर हो गए। चलिए अब बच्चों एक बात बताइए, समझ में तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन? मैं जानता हूँ बच्चे बहुत होशियार हैं, हल्के तरीके से भी सिखाएंगे ना तो आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं होशियार बच्चों को पढ़ाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? चलिए इसे भी करते हैं। हम लिखेंगे खिलाड़ी बी के अंकों का माध्य, और माध्य निकालना आप जानते हैं, कुछ नहीं, अंकों का योग बटे खेलों की संख्या। यहाँ हम बी के अंक लिखेंगे। बी ने मिले हैं पहले में 0, फिर 8, फिर 6, फिर 4। ठीक है, बटे खेलों की संख्या कितनी है उसकी, कितने खेले हैं उसने, 1 2 3 4, पूरे 4 के 4। ठीक है, बटे में 4। अब कुछ नहीं, इसे जोड़ दीजिए, 4 और 6 10 और 8 18, तो यहाँ आया आपका 18 बटे 4। भाग दे दीजिए इसे 4 से 18, 4 चौक 16 दशमलव 0, तो 5, यानी कि 4.5। आपका माध्य कितना निकल कर आ गया, 4.5। यही आपका तीसरे वाले का माध्य हो गया। ठीक है, अब चौथा प्रश्न कहता है हमसे कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। चलिए इसे भी करते हैं। देखिए यहाँ हमने तीनों खिलाड़ियों का माध्य लिख रखा है, ए का, बी का, सी का। ए को 12.5 मिले हैं, बी को माध्य जो है 4.5 है, और सी का है 10.66। अब आप बताइए किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, किसका माध्य सबसे ज्यादा है? जिसका माध्य ज्यादा है उसी का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा। हाँ, आप यही बता रहे हैं, मुझे पता है, यानी कि ए का माध्य सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अतः ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 समाप्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए ये कह रहा है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक ये हैं, तो ज्ञात करना है। मतलब देखिए एक परीक्षा हुई है विज्ञान की, उसमें विद्यार्थियों को 100 में से, उनका जो मैक्सिमम टोटल कितना है, 100 में से उन्हें ये अंक मिले हैं। तो अब आपसे वो सवाल कर रहा है, क्या सवाल कर रहा है? देखिए पहला सवाल उसने किया है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक क्या है। अब बता सकते हैं, क्यों नहीं? सबसे अधिक अंक हैं, देखिए सबसे बड़ी डिजिट है 95, यानी कि 95, तो आप लिखेंगे सबसे अधिक अंक कितने हैं, 95। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि सबसे कम अंक भी कितने हैं, उसे भी निकाल दीजिए। ये तो बस देख के ही बताना है आपको। ये क्या, 39, यानी कि सबसे कम अंक है 39। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, पहला तो सॉल्व हो गया, दूसरा करते हैं। प्राप्त अंकों का परिसर। परिसर तो आप निकालना ही जानते हैं, कुछ नहीं है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या निकाल घटा देनी है बस। यहाँ आपने निकाल ही रखी है, सबसे बड़ी ये रही, सबसे छोटी ये रही, घटा दीजिए, कुछ नहीं है। तो परिसर बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। अधिकतम अंक कितने हैं हमारे, कितने निकल कर आए हैं, 95, माइनस, और न्यूनतम अंक यानी कि सबसे छोटी संख्या अभी निकाली है आपने, 39, घटा दीजिए इसे। 5 में से 9 जाएंगे नहीं, 15 में से 9 गए तो 6, 8 में से 3 गए तो 5। ठीक है, कितना निकल कर आया आपका, 56। ठीक है, चलिए यही हमारा इसका क्या हो गया, परिसर। तो परिसर बराबर हो गया 56। ठीक है, अब वो कह रहा है कि थर्ड नंबर हो रहा है उसका कि भाई समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे भी निकालते हैं, कोई बात नहीं है, इतना कर लिया तो उसे भी निकालेंगे। देखिए माध्य निकालना आपको आता है, बार बार सिखा रहा हूं, एक ही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, योग बटे कुल संख्या। अब यहां लिखेंगे, देखिए माध्य अंक बराबर अंकों का योग, अंक दिए हैं तो अंकों का योग, अच्छा बटे में कितने विद्यार्थी हैं उतने विद्यार्थी लिख लेंगे, यानी कि अंकों का योग बटे कुल विद्यार्थी। देख ली, यहां मैंने डिजिट लिख रखी है,
और विद्यार्थी कितने हैं? 10। ठीक है, चलिए ये पहले से लिख रखा है मैंने, सिर्फ समय की बचत करने के लिए। चलिए अब इसे जोड़ेंगे हम। यदि हम इसको जोड़ेंगे ना तो इसका टोटल निकल कर आता है 730 बटे में 10। चलिए अब इसे काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, 1 का भाग 73 में देंगे तो आएगा हमारा 73। तो हमारा माध्य निकल कर कितना आया? 73। ठीक है ना। आप इस सवाल को घर पे भी करके देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है सर ने गलत जो है टोटल कर दिया हो, इनका योग गलत कर दिया हो। आप क्रॉस चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर आपका जो आपका योग आया है ना 730 वो सही है या गलत। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 7। 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। मतलब कोई एक स्कूल है, उसमें 6 सालों में, लगातार 6 सालों में, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, तो लगातार 6 वर्षों में जो विद्यार्थी है ना उनका यहाँ डाटा दिया हुआ है। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। फिर क्या निकलवा रहा है? माध्य। इसे तो आप पहले ही स्लाइड में पढ़ चुके थे कि माध्य निकालना किसे कहते हैं। कुछ नहीं है, आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। देखिए यहाँ क्या दिया है आपको, लिखेंगे इसे विद्यार्थियों की माध्य संख्या ही तो पूछ रहा है आपसे। तो बस कुछ नहीं, आपको क्या करना है, विद्यार्थी की संख्याओं का योग करना है और बटे में कुल वर्ष लिख देनी है। तो यानी कि विद्यार्थी की संख्याओं का योग बटे कुल वर्ष। ठीक है, चलिए इसे करते हैं हम। डाटा लिखें पहले। देखिए डाटा आपका ये रहा, ये मैंने पहले से लिख रखा है प्लस करके। अब हमें क्या करना है, कुल वर्ष लिखनी है। विद्यार्थियों की संख्या तो हमने लिख दी, अब कुल वर्ष कितने हैं? 6। डाटा भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। हाँ 6 वर्षों का है। ठीक है, तो बटे में 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इनको जोड़ेंगे, योग करना है तो जोड़ दीजिए। जोड़ने में समय लगेगा लेकिन आप करेंगे इसे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका यदि हम टोटल करेंगे तो टोटल निकल कर आएगा 12,348। ठीक है, और बटे में 6। अब इसे काट दीजिए, चाहे तो डायरेक्ट काटिए वरना जो नॉर्मल तरीका है उससे कर लीजिए। चलिए उसी से करते हैं हम। छह दूनी 12, 2 चला गया। 3 उतारने के लिए पहले 0 लगाएंगे तब 3 उतरेगा। ठीक है, अब जाएगा नहीं तो 4 भी उतार लेंगे। तो 6 पंजे 30, 5 बार 4 48, 6 8 48, तो 8। ठीक है, तो हमारा यदि हम इसको काटेंगे तो निकल कर आया कितना, 2058। ठीक है, यही हमारा क्या है, माध्य। ठीक है ना। चलिए 7वां प्रश्न आपका सॉल्व। बच्चों सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना, बताते रहिए कि हाँ सर आ रहे हैं। वैसे मुझे पता है, मैं होशियार बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो होशियार बच्चे एक ही बार में सीख जाते हैं, उन्हें ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। और पढ़ाने में भी तभी मजा आता है कि जब बच्चे समझ रहे हों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8। देखिए एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई। ठीक है, देखिए यहाँ दिन है सोमवार से लेकर रविवार तक, और यहाँ वर्षा का आंकड़ा दिया है मिलीमीटर में। ठीक है, ये भी है। अब हमसे पूछ रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिसर आप निकाल लेंगे ना, कुछ नहीं करना, आप जानते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है आपको, बस आपका परिसर आपको मिल जाएगा। तो बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, ये रही, शुक्रवार को। तो अधिकतम वर्षा क्या है हमारी, 20.5। ठीक है, इसमें से हमें घटाना है क्या, न्यूनतम वर्षा। अब न्यूनतम वर्षा कहाँ है, देखिए 2 है न्यूनतम वर्षा। चलिए कोई सी भी घटा दीजिए, दोनों का आंकड़ा वही है 0.0। अब आप जानते हैं 20.5 में से यदि हम 0 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा वही, यानी कि 20.5 मिलीमीटर। यही हमारा क्या है, परिसर। ठीक है, चलिए अब अगला करते हैं। इसका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है हमसे
कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, इसे भी करते हैं, मतलब माध्य निकलवा रहा है ना वर्षा का। ठीक है, निकालते हैं इसे भी। देखिए, माध्य निकालना आप जानते हैं, माध्य में कुछ नहीं होता, बस आंकड़ों को जोड़िए और कुल संख्या से भाग दे दीजिए। यहाँ मैंने आंकड़े लिख रखे हैं। यदि हम, और अब देखेंगे कुल दिन, कुल दिन कितने हैं, सोमवार से लेकर रविवार तक हैं, तो कुल दिन हो जाएंगे 7। ठीक है ना, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। चलिए, अब इनका टोटल कर दीजिए, यानी कि इनका योग कर दीजिए। जब आप इनका योग करेंगे तो आपको टोटल प्राप्त होगा 41.3। ठीक है, ये इनका योग आ गया, बटे में 7। अब 7 से इसे भाग दे दीजिए। 7 से भाग, चाहे तो नॉर्मल देना चाहे तो दे दीजिए, वरना चाहे तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। चलिए वैसे ही देते हैं। 7 पंजे 35, काटेंगे तो जो है बचेगा 6। चलिए 3 नीचे उतर आएगा, दशमलव, तो 7 निम 63, यानी कि हमारा आया, इसको काटने से कितना, 5.9। यही क्या है, हमारी माध्य वर्षा। किसमें, मिलीमीटर में, यानी कि 5.9 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई, यानी कि जो हमारा माध्य निकल कर आ रहा है ना, उससे कितने दिन कम वर्षा हुई है। चलिए देखते हैं इसे भी। 5.9 से कौन कौन कम है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। तो लिख देंगे हम 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न नंबर 9, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ठीक है, 10 लड़कियां हैं, यदि हमने उनकी हाइट नापी है ना, तो ये हमें परिणाम प्राप्त हुआ है। चलिए, तो हमसे वो पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 1, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। चलिए बताते हैं इसे भी। ये रही, एक बार फिर से कंफर्म कर लें। हाँ, तो सबसे लंबी लड़की कितने सेंटीमीटर की है, 151 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब दूसरा पूछ रहा है हमसे प्रश्न, सबसे छोटी लड़की की लंबाई, तो सबसे छोटी भी निकालिए आप। 128 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे छोटी कितने की है, 128 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब तीसरा पूछ रहा है वो हमसे कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर निकालना आपको आता है, सबसे बड़ी बात है वही, अधिकतम में से न्यूनतम घटा दीजिए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, आपको आपका परिसर मिल जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी लड़की है, डाटा आपके पास पहले से अवेलेबल है, 51। ठीक है, 151 सेंटीमीटर की, और सबसे छोटी 128 की। अब इसको इसमें से घटा दीजिए, 151 को 128 में। चलिए देखिए, 11 में से 8 गए तो 3, 4 में से 2 गए तो 2, 0, यानी कि आ गया आपका परिसर 23 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपका परिसर। ठीक है ना। अब चौथा प्रश्न कह रहा है हमसे, लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है, यानी कि हमसे क्या निकलवा रहा है, माध्य। ठीक है, करते हैं इसे भी। माध्य निकालना आपको आता है, कुछ नहीं है, ऊंचाई का माध्य होगा आपका ऊंचाइयों का योग बटे कुल लड़की। ठीक है, ऊंचाइयां मैंने यहाँ लिख रखी हैं, लड़की आपको पता है लड़कियां कितनी हैं, 10। आंकड़ा भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लड़कियों का दिया हुआ है। कुछ नहीं है आपको करना, नॉर्मल से सवाल है, कर देंगे आप, मैं जानता हूँ आप बहुत होशियार बच्चे हैं। ठीक है, अब यदि हम इनको जोड़ेंगे तो इनका टोटल आएगा 14 से 14। ठीक है, बटे में 10। चलिए आप इसे काट लीजिए। देखिए, इसे काटना बहुत सरल है, आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं दशमलव वाली में, कि देखिए
जब किसी संख्या में दशमलव नहीं होता तो कहाँ होता है, जहां संख्या समाप्त होती है उसके जस्ट बाद, तो यानी कि यहाँ 4 के पीछे है। तो यदि आप 0 हटाएंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा, एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि 4 से पहले आ जाएगा। तो बस काट दीजिए इसे, तो आपका दशमलव आएगा 1 4 1 और 4 से पहले यानी कि यहाँ, ठीक है ना। तो बस यही आपका क्या हुआ, माध्य, ठीक है। अब डिजिट इसकी लिख दीजिए सेंटीमीटर। चलिए 2 बॉक्स में मैंने इसे बंद कर दिया, ठीक है। 5वां प्रश्न कह रहा है हमसे, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। मतलब ये जो आपका माध्य निकल कर आ रहा है, इससे कितनी लड़कियों की लंबाई इस माध्य से ज्यादा है। डालते हैं इसे भी, देखिए 141 से 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ये भी ज्यादा है और ये भी, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 लड़कियों की लंबाई जो है माध्य अंक से ज्यादा है। तो लिख देंगे हम 5 लड़कियां। देखिए यहाँ जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है, आप पूरा डिटेल खुद लिख लीजिए कि 5 लड़कियों की लंबाई माध्य अंक से ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि आपकी पूरी एक्सरसाइज यहाँ समाप्त हो गई है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रुकना है आपको, क्यों, वीडियो को लाइक किया, कर दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उसकी वजह क्या है। आपको 12th तक सारा सिलेबस इसी चैनल पर मिलेगा। अब इतना सारा मटेरियल आपको चाहिए और हमें आपको देना है, तो हमें कुछ मोटिवेशन तो आपसे चाहिए ही ना। बस मोटिवेशन वही है हमारा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें आपका ही फायदा है, ठीक है ना। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।